नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के निकट स्थित अंबा भवन के करोड़ों की भूमि वर्तमान में विवाद के घेरे में है। दो पक्षों द्वारा संपत्ति पर अपना अपना दावा पेश किए जाने से मामला गर्मा गया है। एक पक्ष ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर परंपरागत स्वामित्व का दावा किया। उनका कहना है कि यह उनके पूर्वजों की भूमि है और वर्षों से वही इसका संरक्षण कर रहे हैं, जबकि दूसरा पक्ष दावा कर रहा है कि उन्होंने यह भूमि नियमानुसार जबकि दूसरा पक्ष दावा कर रहा है कि यह भूमि नियमानुसार बैनामा रजिस्ट्री कराकर खरीदी है। उनके पास संपत्ति के सभी वैध कानूनी दस्तावेज मौजूद हैं। मामले को संवेदनशीलता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने राजस्व अभिलेखों की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही असली हकदार का फैसला होगा। फिलहाल क्षेत्र में इस भूमि युद्ध को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। एडवोकेट नीरज शर्मा हूँ मैं, और मामला ये है कि कल रात को करीब 8:25 पर ये अंबा भवन, जो कि शिव किशोरी चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से चलता आ रहा है, और शिव किशोरी चैरिटेबल ट्रस्ट 1977 में इसका गठन हुआ। उसके बाद 1977 में गठन होने के बाद इन लोगों ने, दिल्ली रहते हैं तो देखभाल नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने जो है इस्कॉन वृंदावन के नाम पर 1998 में 9 साल के लिए एक जो है लीज़ कर दी। उस लीज़ को जो है इस्कॉन वालों ने कभी ना तो इसमें आए, ना उन्होंने कभी बिजली का पानी का कोई कनेक्शन लिया। उसके बाद भी उन लोगों के द्वारा 3 साल हमको जो है 1998 से 2001 तक 100 रुपये जो है साल के हिसाब से हमको उन्होंने रेंट दिया। लेकिन उसके बाद ना तो उन्होंने कोई कांटेक्ट किया, 9 साल का जो लीज़ था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद उन्होंने जो है एक जो लक्ष्मी गौतम जी हैं, और उनके नाम उन्होंने रजिस्ट्री कर दी, जबकि उनको खुद ही अधिकार नहीं था कि रजिस्ट्री कर दें। लीज़ के आधार पर रजिस्ट्री कर दी गई। अब रजिस्ट्री जो है वो 420 की श्रेणी में आती है, लेकिन फिर भी हमने वृंदावन के लोकल होने के नाते, कि वृंदावन में बहन जी जो है, बुआ जी हमारी जो है हमारे काम करती रहती हैं, कार्य करती रहती हैं लोगों के हित में, तो हमने कभी ये नहीं सोचा कि बुआ जी कहीं अहित हो। हमने बुआ जी से बात करी, बुआ जी हमारे पास भी आई, लेकिन हमने बुआ जी को बताया कि रजिस्ट्री गलत तरीके से हो गई है, आप इसको जो है वापस ले लें उनसे, इस्कॉन वालों से अपना पैसा। तो वो बोली कि नहीं, मैंने तो वकीलों को दिखा लिया है और रजिस्ट्री मेरी सही है। मेरी रजिस्ट्री सही है तो मैं डॉक्यूमेंट्री आधार पे आपका जो है नगर निगम असेसमेंट में आपका नाम नहीं चढ़ा आज तक, और जो है ना इस्कॉन वालों का चढ़ा 1998 से लेकर आज तक हमारा नाम आज तक चढ़ा हुआ आया है। हमारा कब्जा पोजीशन हुए 70 साल से जो है ये पांडे जी हैं, ये यहाँ जो है रहते आ रहे हैं, और एक जो है जगदीश करके, उनको 40 वर्षों से करीब हो गए हैं। तो वो जो है, तो वो लोग जो है यहाँ रहते चले आ रहे थे। जो कल रात को ये जो है लक्ष्मी गौतम जी का मकान है, पता नहीं उनकी क्या बदनीयती थी या नीयत उनकी खराब हुई, वो खिड़की से कूद करके, उस खिड़की से कूद करके 10-12 लोगों के साथ वो आए, और जो है ये पांडे जी और इनके जो है परिवारीजन जो है, छोटी बच्चियां, महिलाएं, उनको खींच करके अंदर ही अंदर यहाँ से ले करके गए और उनको बंधक बना लिया। बंधक बनाने के बाद यहाँ ताले मार दिए गए अंदर से, और प्रयास किया गया और भी जगह कब्जा किया जाए, लेकिन हम लोगों को सूचना मिली तो हमने जो है आए, तो हमको देख करके वो सब लोग भाग गए। तो इन जो है पांडे जी को बमुश्किल शिव कुमार शर्मा जी हैं यहाँ चौकी इंचार्ज, वो जो है जब लक्ष्मी गौतम जी घर पे गए तो इनको आज़ाद कराया, वहाँ से कैद से मुक्त कराया। बमुश्किल जो है जो कानूनी कार्रवाई होगी, प्रक्रिया होगी, उसको अपनाएंगे। मामला ये है सर कि हमारी ये अंबा भवन जो कि शिव किशोरी ट्रस्ट के नाम है, तो यहाँ से हमें कल रात को फ़ोन गया कि यहाँ पे कुछ मतलब अभद्र कुछ व्यक्ति आए हैं बाहर से, और उन्होंने हमें आके डराया धमकाया और उठा के कवर है। तो हमारे जैसे हमें पता चला, हम तत्काल यहाँ पहुँचे हैं, और ये हमारे नीरज जी हैं, हमने इनसे आके संपर्क किया कि क्या मामला है। तो सारा यहाँ के पता चला कि यहाँ पे उन्होंने तोड़-फोड़, DVR वगैरह, कैमरे वगैरह सब तोड़ दिया है और उठा कर ले गए हैं। और जो है हमारे पुराने यहाँ पे सेवार्थी हैं, जिनको हमें केयर टेकर के तौर पर रखा गया है, तो उनको भी मारपीट किया उन्होंने। कौन लोग थे जिन्होंने? जो नाम आया मेरे सामने, लक्ष्मी गौतम है यहाँ पर कोई, तो उन्होंने ये सब कार्रवाई की है। उसी के पहले भी उन्होंने एक बार ऐसे किया था, तो उनको फिर भी समझाया गया था, लेकिन वो नहीं माने। तो अभी उनके खिलाफ हमने 420 का केस भी किया है, जो कि सारी कार्रवाई हमारे पास पूरी डॉक्यूमेंट्री है। हमने ये ज़मीन पहले लीज पे दी थी 9 साल के लिए इस्कॉन को, लेकिन इस्कॉन वालों ने क्या किया है कि लीज की ब्याह पे उनको रजिस्ट्री करा दी है। अब ये कैसे हुआ है ये हमें भी नहीं मालूम है। कितने लोग घायल हुए? हमारे ये 3-4 हैं, बच्चियाँ भी हैं, छोटी बच्चियाँ हैं 10-12 साल की, उनको भी उन्होंने घसीटा है 10-12 लोगों ने, और ये बुजुर्ग भी हैं।
और एक महिला है। आपने पुलिस में शिकायत दी? हाँ बिल्कुल क्या कहना है? शिकायत की है। पुलिस वाले भी अब पूरा मतलब वो कर रहे हैं हमारी पक्ष में, भी हम जो भी उचित कार्रवाई होगी वो कर रहे हैं अपनी। और बाकी जो हमारे यहाँ से पे डॉक्यूमेंट्री वगैरह जो भी है लिए वो हमारे नीरज जी हैं, ये आपको पूरा संक्षेप में पूरा वर्णन दे देंगे। जी बुआ जी, क्या मामला है? आप वृंदावन थाने आए हैं। वृंदावन थाने तो मैं इससे पहले भी शिकायत करती रही हूँ, क्योंकि मेरी गली में ड्रग्स का काम होता है, जुए का काम होता है, सट्टे का काम होता है, लड़कियां लाई जाती है, शराब की बोतलें मिलती हैं, और मैं हमेशा इस चीज का विरोध करती हूँ, जिससे ये लोग मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। और इन लोगों का एक पूरा गैंग है, जिसमें एक गैंग मारने पीटने के लिए, जिसने अभी हाल फिलहाल में भी वारदात की है 4 दिन पहले, एक तीर्थ पुरोहित को बुरी तरह से मारा है। उन्हीं में ये जो कानूनी हेल्प करने वाले लोग हैं, ये मनीष गौतम है और नीरज शर्मा है। ये भी राधेश्याम पांडे, हमारी बराबर वाली बिल्डिंग जो है वो मेरी बिल्डिंग है, उसमें रहता है। तो कल रात को 8-9 नकाबपोश इन्होंने घुसा दिए और मेरे जंगले में से घुस के कुछ नकाबपोश अंदर आ गए। राधेश्याम पांडे भी आया और मुझे धमकी देते हुए रात में 10:30 बजे पुनः मनीष गौतम और नीरज शर्मा आए। मेरे दरवाजे पर आके इन्होंने बद्दी बद्दी गालियां दी और मुझे जान से मारने की धमकी दी और कहा कि बाहर निकल के आ, जिसके पूरे साक्ष्य मेरे पास मौजूद है। मैं जो जांच अधिकारी होंगे उनके सामने उसको रखूंगी। और मुझे धमकी देके गए कि या तो इस मैटर को छोड़ दो, इस बिल्डिंग को छोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। अब आप वृंदावन थाने आए हैं, मैं एप्लीकेशन दे के आया, तहरीर दी है मैंने। क्या आश्वासन दिया गया है? मुझे ये कहा है और मैंने ये स्पष्ट कह दिया है कि बिहारी जी चौकी जांच नहीं करेगी, क्योंकि अभी भी जब मैं यहाँ पहुंची हूँ तो मनीष गौतम और नीरज शर्मा और इनके जो साथी हैं, जो अराजक तत्व हैं, वो बिहारी जी चौकी प्रभारी के साथ खड़े होकर यहाँ मंत्रणा कर रहे थे। वो मुझे अच्छा नहीं लगा कि कोतवाली के दरवाजे पर एक चौकी प्रभारी यदि अपराधियों के साथ, जिसके खिलाफ मैं देने आई हूँ, खड़े होकर मंत्रणा कर रहा है, तो इससे बड़े शर्म की बात कोई नहीं है। अब आप क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ मुझे न्याय मिले। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र है। अभी जो मामला है, क्या मामला है? ये मामला है कि दुर्व्यवहार और उसका है कि कब्जा का मामला बताया जा रहा है, जो क्योंकि हमारे जो ये है अम्बा भवन है किशोरी ट्रस्ट के नाम से है, शिव किशोरी ट्रस्ट के नाम से है। वहाँ पे हमारे कुछ रख रखाव के लिए हमने आदमी रख रखे हैं, उनको साथ में लक्ष्मी गौतम जी का मकान है, तो वहाँ पे कोई खिड़की बना रखी उन्होंने। वहाँ से कुछ 8-10 आदमी, अज्ञात आदमी अंदर आए हैं, जो कि हमारे वहाँ रहने वालों को उन्होंने जबरन बाहर निकाला है। वहाँ जो सीसीटीवी कैमरा वगैरह, डीवीआर वगैरह सब तोड़ फोड़ के ले गए वो, और उनको जबरन खिड़की से बाहर अपने घर में ले गई है वो। फिर ये जगह अम्बा भवन कौन सी जगह? ये है गौतम बाड़ा, बिहारी जी के मंदिर के पास। ये कब की घटना है? आप ये कल शाम को घटना बता रहे, कल रात में 9-9:30 बजे के आसपास बता रही है। तो यहाँ से कॉल गया है तो हम आए हैं, तो इन्होंने 112 नंबर का कॉल भी किया। तब वहाँ के पुलिस के जो बड़े अधिकारी, आला अधिकारी वो पहुंचे हैं और उन्होंने इनको वहाँ से निकाला है। कौन लोग थे? तो सर अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि कौन लोग थे, क्या थे, लेकिन उनके घर में ले जाना ये हो रहा है। FIR कर दिया आपने? रिपोर्ट? हाँ, अभी उसी के लिए हम यहाँ थाने आए हैं, अभी एप्लीकेशन वगैरह दे रहे हैं, अभी हम अपनी FIR वगैरह करा रहे हैं। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन क्या मिला है? आश्वासन अभी गए नहीं है सर, अधिकारी है नहीं, तो अभी उनसे बातचीत होंगे, तो FIR के लिए हम आए हैं।